अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है, आसानी के साथ बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं होती, सिंपल से तरीके से ये बन जाती है। आपने मेरे हर स्टेप को फॉलो करना है, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने ये रेसिपी बनानी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने कुछ कमेंट्स में मुझे बोला था कि चिकन की रेसिपी बनाएं, तो इसलिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट तरीके से अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। चिकन लिया है मैंने 1 kg और अचार वाले मसाले यूज़ करूँगी क्योंकि ये अचारी चिकन कढ़ाई है तो इसमें अचार वाले मसाले यूज़ होंगे। मेथी दाना लिया है मैंने बारीक 1 टेबल स्पून, कलवंजी ली है 1 टेबल स्पून, राई दाना लिया है 1 टेबल स्पून, इसको दरदरा सा कर लिया है। और सौंफ लिए 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और नमक लिया है 1 टेबल स्पून। ये आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और प्याज लिए हैं मैंने दरमियानी साइज़ का, इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने, थोड़े ज़्यादा लेने हैं टमाटर, इनको इस तरह मोटा मोटा काट लेना है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, इनको इसी तरह से डालेंगे, इसको काटेंगे नहीं। और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं ये सारे खड़े मसाले ऐड करूँगी। ये ज़ीरा ऐड करूँगी, मेथी दाना ऐड करूँगी, राई दाना ऐड करूँगी, कलवंजी ऐड करूँगी, सौंफ ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं सब्ज़ मिर्ची भी इसमें ऐसे डाल दूँगी। इनको मिक्स करूँगी। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, लाइट गोल्डन कर दूँगी। इनको बस हल्का सा फ्राई कर लिया मैंने और अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज आपने बस इतनी सी लेना है, थोड़े से प्याज लेने हैं। और साथ ही इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूँगी और साथ इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। अब इनको मिक्स करूँगी। अब इनको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनको हटाऊँगी और अब इसमें जो ये टमाटर के ऊपर छिलका है इसको मैं इस तरह से छिलके से हटा लूँगी। ये मैंने सारे टमाटरों के छिलके रिमूव कर लिए हैं और अब मैं इन सब्ज़ी मसालों को निकाल लूँगी और इनको ग्राइंड करूँगी। ये मैंने इनको अच्छी तरह से ऑयल में से निकाल लिया और ऑयल को भी इसमें अच्छी तरह से निकल गया है ये। और अब मैं इसको इसमें डाल के ग्राइंड करूँगी। अब मैं इसी ऑयल में ये चिकन ऐड कर दूँगी, लेकिन मैंने इसको भी फ्राई करना है। ये मैंने चिकन को इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसका जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए, तब तक इसको फ्राई करना है। ये हमारा चिकन भी गोल्डन हो गया है और इसके अंदर जो पानी था वो भी इसमें खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने ग्राइंड किए हैं ये डाल दूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस शक्ल में ये आ गया है। और अब इसको अच्छी तरह से पकाना है, खुश्क करना है इसका पानी। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हमारा ये मसाला अच्छे से भून चुका है, इसके अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक ये मैंने लिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। और ब्लैक मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसमें लाल मिर्च, हल्दी और कोई मसाला नहीं डालना,
सिर्फ आपने इसमें यही मसाले डालने हैं। और अगर आपको लगे कि आपकी चिकन कढ़ाई चटपटी सी नहीं बनी, स्पाइसी नहीं बनी, तो आप इसमें ब्लैक मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि ये फिर अचारी चिकन कढ़ाई नहीं बनेगी। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर इस तरीके से बनाकर ट्राई करें। अब हमने जो इसमें मसाले ऐड किए थे वो भी अच्छे से भून चुके हैं और हमारी कढ़ाई तकरीबन तैयार हो गई है। इसमें मैं ये ग्रीन मिर्च ऐड करूँगी इस शेप में काट के, और साथ ही मैं इसमें लेमन का रस ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई, अचारी चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी तैयार हो गई है और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी अचारी चिकन कढ़ाई अच्छी तरह से तैयार हो गई है और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसकी लुक भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अब इसको जूम करके भी देख सकते हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ डिफरेंट तरीके से रेसिपी बना के शेयर करूं, और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों में, फैमिली में, सब में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।